हेलो स्टूडेंट, मैं परमानंद पटेल स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल PN पटेल क्लासेस पर। आज हम देखने वाले हैं वर्ग समीकरण में विविक्त कर या विभेदक ज्ञात करना। निम्नलिखित समीकरणों के विविक्त कर या विभेदक ज्ञात कीजिए। इसमें हमको पहला समीकरण दिया गया है x वर्ग ऋण 4x धन 2 बराबर 0। इसमें हमको विविक्त कर ज्ञात करना है। विविक्त कर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो हम इसमें a, b और c का मान प्राप्त कर लेते हैं और उसके बाद उसके सूत्र में मान रख देते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें इस समीकरण की तुलना ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से करने पर यदि हम तुलना करेंगे तो x वर्ग का गुणांक क्या कहलाता है? 1 और यहाँ x वर्ग का गुणांक कितना है? 1। तो यहाँ पर a बराबर कितना मिल जाएगा हमको? 1। x का गुणांक b है और यहाँ x का गुणांक ऋण 4 है, तो b का मान कितना? ऋण 4। और अचर पद c है और यहाँ पर अचर पद 2 है, तो c बराबर क्या लिख देंगे? 2। तो ये हमको a, b और c जो है प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर हम विभेदक या विविक्त कर जिसको बोलते हैं अगर ज्ञात करें तो इसका फार्मूला होता है d इक्वल b स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पर हम मान रख देंगे, b कितना है? -4, तो -4 का स्क्वायर -4 इंटू a यानी कि 1 और c मतलब कितना है? 2। ऋण 4 का वर्ग अगर हम करेंगे तो 4 का वर्ग 4 चौक 16, ऋण ऋण का धन, ऋण 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। अब 16 में 8 घटा देंगे तो कितना मिलेगा? 8। तो इस प्रकार से हमको विविक्त कर d का मान कितना मिल जाता है? 8। और यही जो है आंसर है। दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया है x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1 इक्वल 0। अब ये देखने पर तो डायरेक्ट जो है ये हमारे वर्ग समीकरण के मानक रूप के रूप में नहीं है, लेकिन पहले इसको हल करके ये जो वर्ग समीकरण का मानक रूप होता है उस फॉर्म में पहले लाना पड़ेगा। तो देखते हैं कैसे लाएंगे इसको। x का गुणा 2x माइनस 1 के साथ और -1 का गुणा 2x माइनस 1 के साथ, तो ये हो जाएगा, इससे गुणा करोगे 2x वर्ग ऋण 1 से गुणा करोगे x, ऋण 1 का गुणा 2x से करोगे तो वही आएगा, ऋण और ऋण का गुणा धन 1 एकम 1 बराबर क्या आ जाएगा? 0। अब ये हो जाएगा आपका 2x वर्ग, दोनों का चिन्ह समान है जुड़ेगा, ऋण 3x धन 1 बराबर 0। अब यहाँ पर हम वर्ग समीकरण से तुलना करें तो a का मान कितना मिलेगा? 2, b का मान ऋण 3 और c का मान कितना मिलेगा? 1। अब यहाँ पर विविक्त कर या विभेदक b बराबर क्या होता है? b का वर्ग ऋण 4ac, b इक्वल b स्क्वायर माइनस 4ac। मान को रख देते हैं, -3 का स्क्वायर -4, a की जगह में 2 और c की जगह में 1। तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9, ऋण ऋण का धन, ऋण 4 दूनी 8 और 8 एकम 8, 9 में 8 घटाए कितना आया? 1। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमको विभेदक कितना मिला? d इक्वल 1 मिलता है। अब देखते हैं, यदि एक वर्ग समीकरण दिया गया है और उसका विविक्त कर या विभेदक ज्ञात कर लेते हैं तो उसके आधार पर हमको देखना है कि उस समीकरण के जो मूल होंगे उनका प्रकृति कैसे होगा। तो आइए देखते हैं। समीकरण ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 का विविक्त कर d इक्वल b स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमको पता है। इसके आधार पर अगर हम मूलों की प्रकृति देखें, मूलों की प्रकृति मतलब x का जो मान आता है वो कैसा होगा, तो पहला कंडीशन है यदि
d ग्रेटर देन 0। अगर ये d का मान निकालते हैं और यदि ये शून्य से बड़ा होता है, शून्य से बड़ा कब होगा? जब ये धनात्मक मिलेगा। तो यदि d ग्रेटर देन 0 होता है तो इस कंडीशन में जो है मूल वास्तविक व अलग अलग होंगे। अलग अलग होंगे का क्या मतलब? जैसे समीकरण को हल करते हैं तो समीकरण के हमको दो मान मिलते हैं जिसको हम बोलते हैं समीकरण के मूल। यदि d का मान जो है शून्य से बड़ा हो यानी कि धनात्मक हो तो इस कंडीशन में जो x के दो मान मिलेंगे वो दोनों के मान जो है अलग अलग होंगे। ठीक, अगर यदि d इक्वल 0, यदि d का मान जो है 0 हो जाता है तो इस कंडीशन में जो है मूल तो वास्तविक होगा और मूल वास्तविक व समान होंगे। ये समान होंगे कि क्या मतलब? x से जो दो मान मिलते हैं दोनों समान रहेंगे। मान लो x का मान 2 मिला तो 2 बार 2 2, 4 मिलता है तो 4 4, 7 मिलता है तो 7 7। तो ऐसे जो है दोनों मान जो है आपस में बराबर होंगे। और तीसरा कंडीशन है यदि d लेस देन 0। d लेस देन 0 मतलब अगर d का मान शून्य से छोटा होगा मतलब ऋणात्मक होगा। तो इस कंडीशन में जो है मूल वास्तविक नहीं होते, मूल वास्तविक नहीं होते और उस मूल को हम ज्ञात भी नहीं कर पाते। तो इसको जो है क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर देखते हैं निम्नलिखित वर्ग समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। अगर हम इसमें से पहला क्वेश्चन लें तो यहाँ पर हमको a बराबर कितना मिलने वाला है? 1। b का मान कितना मिलेगा? ऋण 4। और c का मान कितना मिलेगा? 4। तो d बराबर क्या होगा? b वर्ग ऋण 4ac। मान को रखो, d का मान कितना? ऋण 4। तो ऋण 4 का वर्ग ऋण 4, a का मान 1, c का मान 4। ऋण 4 का वर्ग किए हैं तो 4 का वर्ग 4 चौक 16। ऋण ऋण का धन ऋण 4 एकम 4 और 4 चौक 16। तो यहाँ पर जो है 16 में 16 घटा दिए हमको क्या मिला? 0। चूंकि d का मान कैसा मिला है हमको? 0, इसलिए मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं चूंकि d इक्वल 0 अतः मूल वास्तविक व समान होंगे। ध्यान देंगे, मूल वास्तविक और कैसे होंगे? समान होंगे। तो बड़ा आसान है, आसानी से जो है हम d के मान के को देख करके हम इसको ज्ञात कर सकते हैं कि मूल जो है कैसा होगा, वास्तविक होगा, काल्पनिक होगा, अलग अलग होगा, समान होगा, ये सब समझ में आ जाता है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। अगर यहाँ पर देखें तो a का मान कितना मिलेगा? 2। b का मान कितना? 2। c का मान कितना? 2। तो d बराबर क्या होगा? b वर्ग ऋण 4ac। d का मान 2 का वर्ग ऋण 4, a का मान कितना? 2, c का मान कितना? 2। 2 का वर्ग कितना? 4। अब इसको देखो 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। 16 में अगर हम 4 घटा दे आएगा कितना? 12। बड़े का चिन्ह ऋण है तो ये भी क्या हो जाएगा? ऋण। यानी कि d हमको कैसा मिला? ऋणात्मक। ऋणात्मक मतलब d का मान शून्य से छोटा। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि d लेस देन 0 अतः मूल वास्तविक नहीं होंगे। यह आपका जो है आंसर होगा। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं अगर d का मान शून्य से बड़ा है यानी कि धनात्मक है तो मूल वास्तविक होंगे, अलग अलग होंगे। अगर d का मान ठीक 0 के बराबर हो तो मूल वास्तविक होंगे और दोनों मूल जो है आपस में बराबर होंगे। तीसरा कंडीशन, यदि d का मान जो है शून्य से छोटा हो यानी कि ऋणात्मक हो तो उस कंडीशन में जो है मूल वास्तविक नहीं होता। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। k का मान ज्ञात कीजिए जबकि दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान है। यहाँ पर ध्यान देंगे, वास्तविक तथा समान। समीकरण के मूल
वास्तविक तथा समान कब होते हैं? यदि d का मान कैसा हो? शून्य हो। यानी कि यहाँ पर हमको d का मान के आधार पर जो है पता करना होगा। तो यहाँ पर अगर हम वर्ग समीकरण से तुलना करें तो a बराबर कितना मिलेगा हमको? 2, b बराबर कितना? -10 और c बराबर कितना? 1। अब यहाँ लिखेंगे यदि मूल वास्तविक व समान है, यदि मूल वास्तविक और समान है तो d बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब d क्या होता है? b² - 4ac। मान को रखो। d का मान कितना है? -10 का वर्ग -4। a का मान कितना? 2। c का मान कितना? k बराबर 0। आगे क्या होगा? -10 का वर्ग करेंगे। 10 का वर्ग 100। ऋण का धन हो जाता है ऋण 4 दूनी 8 के। अब यहाँ पर आगे देखते हैं, अगर हम ऋण 8 के को इधर लेफ्ट साइड हम दें और इसको राइट साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ऋण 100 के बराबर ऋण 100 बटे ऋण 8। अब इसको कटाएंगे तो क्या होगा? 4 दूनी 8 और ये 4 दूनी 8, 2 बचा 20 हुआ, 4 पंचे 20। तो के बराबर ऋण और ऋण का धन और बच गया 25 बटे 2 और यही जो है के का मान हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम 5वां नंबर का क्वेश्चन लें, ए का मान क्या होगा? के, बी का मान 4, सी का मान 1। यदि मूल वास्तविक तथा समान हो तो क्या होता है? d बराबर 0 होगा। और d क्या होता है? b वर्ग ऋण 4ac बराबर 0। b का मान 4 का वर्ग ऋण 4। a का मान कितना? 1। c का मान कितना? 1 बराबर 0। 4 का वर्ग 4 चौक 16 ऋण 4 एकम 4 के बराबर 0। तो ऋण 4 के इसको उधर ले जाओ तो ऋण 16 या के बराबर ऋण 16 बटे ऋण 4। ऋण का धन 4 एकम 4 और 4 चौक 16। तो के का मान कितना आ जाता है? 4। अब यहाँ पर अगर चिन्हों के गुणा संबंधी, भाग संबंधी कुछ भी परेशानी हो तो इसके लिए जो है आप हमारे बेसिक मैथ्स में जाकर पूर्णांकों का जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग आप देख सकते हैं ताकि आपका समस्या जो है समाधान हो जाए। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। समीकरण 9x वर्ग धन 7x ऋण 2 बराबर 0 को सूत्र की सहायता से हल कीजिए। ये सूत्र विधि से हल करने के लिए मैं पिछले प्रश्नावली में बता चुका हूँ, फिर भी एक प्रश्न जो है यहाँ पर देख लेते हैं। अगर हम देखें a का मान कितना होगा? 9। b का मान कितना होगा? 7। c का मान कितना होगा? ऋण 2। अब इसका हल अगर हम देखें, x बराबर होता है -b प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर b वर्ग ऋण 4ac और बटे में आता है 2a। ये हो जाएगा ऋण b का मान कितना है? 7 प्लस माइनस b का वर्ग 7 का वर्ग ऋण 4, a का मान कितना? 9, c का मान कितना? ऋण 2 बटे 2a यानी कि 2 गुणित 9। अब ये हो जाएगा आपका ऋण 7 प्लस माइनस 7 का वर्ग कितना? 7 सत्ते 49। ऋण और ऋण का गुणा क्या हो जाएगा? धन। अब यहाँ पर देखते हैं 9 चौक 36 और 36 दूनी 72 बटे 9 दूनी 18। अब यह आ गया x बराबर 7 ऋण 7 प्लस माइनस, अब दोनों को जोड़ दो, 9 और 2 11 का 1 हासिल 1, 7 4 11 और 1 12, 121 बटे कितना? 18। अब ये हो जाएगा आपका x बराबर ऋण 7 प्लस माइनस
121 का वर्गमूल आता है 11/18। अब यहाँ पर प्लस माइनस 2 ये दिया है, अगर आप प्लस लेते हैं तो एक आंसर मिलेगा। तो प्लस लेने पर x बराबर -7 घन 11/18। अब दोनों का चिन्ह अलग अलग है, घटाना पड़ेगा। 11 में 7 घटाएंगे 4, बड़े का चिन्ह धन बटे 18, 2 दूनी 4, 2 निया 18, तो यह आ गया 2/9। इसका मान x का मान। अगर ऋण लेते हैं तो ऋण लेने पर क्या होगा, x बराबर -7 ऋण 11/18, 11 7 18, चिन्ह ऋण बटे 18, 18 एकम 18 एकम, कितना आया ऋण 1। इस प्रकार से हमको x का मान क्या मिला, 2/9 और ऋण 1। ये हो गया आंसर। तो इस प्रकार से जो है हम वर्ग समीकरण को आसानी से हल कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।